हेयरिंग नहीं की, तब तक वो मतदाता बीएलओ को यहाँ पे प्रवीण कुमार दिखाई देंगे। जैसे ही ईआरओ ने प्रवीण कुमार की अटेंडेंस यस करके उसकी हेयरिंग अपने सामने करके फोटो खींच के सेंड टू डीओ करेंगे, तो प्रवीण कुमार ऑटोमेटिक बीएलओ ऐप से हट जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ईआरओ के, वो बता दूं पहले से। ईआरओ पहला क्वेश्चन पूछेगा, साहब बहुत सारे मतदाता तो ऐसे हैं कि जो हेयरिंग के लिए तो यस हो गए, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट चूंकि इनकम्प्लीट हैं तो उनको मैंने पेंडिंग रखा हुआ है, तो साहब यहाँ तो बीएलओ पे मजबूरी में दिखाई देता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम नो मैपिंग में इसका यूज नहीं करेंगे। अभी हम इसका यूज करेंगे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। हम इसका यूज करेंगे नो मैपिंग में। अभी ईआरओ तो अपना उसी स्टेज पे चलेंगे कि मतदाता को हेयरिंग आना पड़ेगा, अटेंडेंस होगी, फोटो खींचेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, भविष्य में सेंड टू डीओ करेगा, जो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए पेंडिंग रखेगा। ये सारी बातें हम पहले बता चुके हैं। अब हम आ रहे हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे। अगला लगाओ। ये है, समझ लीजिए कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का एक नोटिस है। जब ईआरओ अपने लॉगिन से नोटिस जनरेट कर देगा जिन जिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के, वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। आपको पता है कि नो मैपिंग में 2 टाइप के टैब थे। पहला टैब था नोटिस की पावती रिसीव करवाना, मतदाता की या उसके परिवार के मेंबर की फोटो अपलोड करना। एक टैब था जिसे टैब कहते थे हम शेड्यूल्ड हेयरिंग। लगाओ, पहला लगाओ पन्ना, तब समझ में आएगा। पहला वाला ये, इसमें जो कॉलम नंबर 2 है, रो नंबर 2 है अनुसूचित सुनवाई नोटिस का वितरण। ये वो चीज थी कि ईआरओ ने नोटिस दिया, बीएलओ उनके घर पे गया, उसको यहाँ पे नोटिस रिसीव कराया, पावती अपलोड कराई और मतदाता के किस मेंबर को दिया उस पर टिक किया और मतदाता का फोटो अपलोड कर दिया। ये था क्रम संख्या 2। फिर हम आते हैं क्रम संख्या 2 के बाद हम आते थे कि जो नीचे से चौथा इलेक्टर विद नो मैपिंग। इलेक्टर विद नो मैपिंग पे जब हम क्लिक करते थे तो मतदाता के द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट को बीएलओ यहाँ से अपने ऐप से अपलोड कर सकता था, जिसमें 4 प्रकार के मैक्सिमम डॉक्यूमेंट अपलोड करने की व्यवस्था थी। नो मैपिंग में लास्ट वाले कॉलम को हम नहीं छुएंगे। अब हम आते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे आपने नोटिस जनरेट किया, नोटिस प्रिंट हुआ, बीएलओ उनके घर पे गया और जाने के बाद वो नोटिस रिसीव कराएगा क्रम संख्या 2 वाले पे, पावती रिसीव कराएगा क्रम संख्या 2 वाले पे, मतदाता या उसके मेंबर की फोटो अपलोड करेगा क्रम संख्या 2 पे। अब आ जाइए डॉक्यूमेंट जो उसको अपलोड करने हैं, तो वो आ जाएगा डिस्क्रिपेंसी मैपिंग वाले में, चौथी रो में आएगा डिस्क्रिपेंसी मैपिंग। हमने बताया था पिछली बार वीसी में कि सभी प्रकार की डिस्क्रिपेंसीज में 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य, रिलेशनशिप का प्रूफ और अंडरटेकिंग को अपलोड करना अनिवार्य है बीएलओ ऐप से। जैसे ही बीएलओ ऐप से ये पावती और नोटिस, उसकी फोटो, 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य, रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट जब वो अपलोड कर देगा तो व्यू डिटेल में ईआरओ देख सकता है कि हाँ बीएलओ ने अटेंडेंस लगा दी, फोटो लगा दी, ईएफ भी दिख गया, उसका डॉक्यूमेंट भी दिख गया, अंडरटेकिंग भी दिख गई। अब मामला फंसेगा कि साहब ये सब तो काम पक्का हो गया, लेकिन अटेंडेंस के लिए मतदाता को आना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसमें चूंकि अब सभी मैक्सिमम ईआरओज ने, मैं देखा कि उन्होंने अब पोलिंग स्टेशन पे अपनी सुनवाई काफी लोगों ने डिसेंट्रलाइज करवा दी है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हम जब मतदाता की नोटिस रिसीव करा देंगे और उसके डॉक्यूमेंट ले लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने किसी को नोटिस
26 तारीख को आज 4 फरवरी को दिया और 4 फरवरी के बाद उसने रिसीव कर लिया, उसके 3-4 दिन के भीतर, मतलब अगर उसकी आपकी 11 फरवरी डेट है और आपने 4 तारीख को जनरेट किया और बीएलओ 5 या 6 में जाके अपलोड कराएगा, उसके 2-3 दिनों के भीतर बीएलओ चाहे मतलब बीएलओ इस पे क्लिक करेगा अपलोड हेयरिंग नोटिस वाले पे, इस पे जो सामने आपको दिख रहा है ऐसे ही, ठीक है। इस पे वो मतदाता के साथ जहां पे पोलिंग स्टेशन है वहां बीएलओ मतदाता को बुला के एक रजिस्टर में उनके साइन करा ले, नोटिस के सापेक्ष रजिस्टर में साइन करा ले और बीएलओ के साथ उनकी ग्रुप फोटो खिंच जाए और वो अटेंडेंस रजिस्टर पे जो मतदाता की अटेंडेंस है वो जो अटेंडेंस यहाँ से वो लगा देगा और नीचे वो जमा कर देगा। तो जमा करने के बाद जैसे ही जमा करेगा ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतदाता यहाँ से हट जाएगा और जब ईआरओ अपना लॉगिन खोलेगा उस मतदाता का तो उसके व्यू डिटेल पर दिखेगा क्या, पावती दिखेगा, क्या मतदाता की फोटो दिखेगा, क्या बीएलओ द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट दिखेगा, क्या अपलोड ग्रुप फोटो फॉर हेयरिंग दिखेगा, क्या अपलोड अटेंडेंस शीट फॉर हेयरिंग। उसके बाद सीधे उस पे हो जाएगा डिसीजन कैसा होगा उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, मैं आपको ताकि आप लोग एक बार में समझ जाएं कि भविष्य में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले पे किस प्रकार की कार्रवाई करनी है। तो वही ये देखेंगे ना, ये एक तरह से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का डैशबोर्ड है। तो जब बीएलओ ने अटेंडेंस अपलोड कर दी, हेयरिंग अपलोड कर दी, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, तो अब ईआरओ क्या करेगा, यहां से खोलेगा, इलेक्टर प्रेजेंट लिखेगा, हेयरिंग यस। अगर वो पीछे देख लेगा पहले उस मतदाता के बारे में कि सभी चीजें अगर अपलोड हो गई है तो यहाँ पे लिखेगा यस, डॉक्यूमेंट यस। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको हेयरिंग और अटेंडेंस यहाँ कंपलसरी है। अगर बीएलओ ने अपने ऐप से अटेंडेंस और हेयरिंग अपलोड कर दी है तो ये यहाँ पे चूज फाइल में ऑटोमेटिक जहां लिखा है नो फाइल चूजन, यहाँ ऑटोमेटिक दिखाई पड़ेगा। यहाँ कुछ दिखने का मतलब है कि बीएलओ ने अपलोड कर दिया है। अपलोड डॉक्यूमेंट प्रोवाइडर इलेक्टर, अब चूंकि बीएलओ ने अपने अपलोड डॉक्यूमेंट कर दिया, यहाँ पे नो कर देंगे। टेक एक्शन में फाउंड ओके कर देंगे। अपलोड हेयरिंग ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है, रिमार्क्स में फाउंड ओके करके सबमिट कर देंगे। तो ये मतदाता भी यहां से हो जाएगा पार्क्ड फॉर फाइनल। तो अगर बीएलओ ने अपने ऐप से पावती, मतदाता की फोटो, 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य, रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट, अंडरटेकिंग, अटेंडेंस और हेयरिंग का ग्रुप फोटो अपलोड कर दिया होगा तो यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। चूज फाइल में आपको ऑटोमेटिक यहाँ दिखाई पड़ेगा कि अटेंडेंस और हेयरिंग अपलोड है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नो कर देंगे कि आपको डॉक्यूमेंट को फीड नहीं करने हैं। टेक एक्शन में फाउंड ओके कर देंगे। अपलोड हेयरिंग ऑर्डर करना नहीं है, रिमार्क्स में ओके करके सबमिट कर देंगे। तो ये मतदाता भी आपका हो जाएगा पार्क्ड फॉर फाइनल।